यस फ्रेंड्स, देखिए आपके सम्मुख आ गया हूँ। ठंडी तो यहाँ अभी भी है। अब कहेंगे कि क्योंकि ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ मेल्ट हो रही है और उसकी जो बर्फीली हवा है या ठंड है वो नीचे प्लेन में आ रही है। तो उससे बचने के लिए या तो आपको कैप लगानी पड़ेगी या आपको इनर पहनने पड़ेंगे। एंड तीसरे दिन नहाना पड़ता है दोस्तों, मजबूरी में दिल करे तो वो भी ना हो। तो देखिए बहुत अच्छा जीवन है, बहुत बढ़िया। मुझे ये मौसम पसंद है दोस्तों। इस मौसम में एक तो ऑक्सीजन भरपूर, पोल्यूशन कम। जो बर्फीली हवाएं हैं वो पोल्यूशन को प्रेस दबा देता है। एंड वातावरण नीट एंड क्लीन। तो खैर चलिए, एंजॉय करना चाहिए। और बहुत ही अच्छी जगह, बहुत अच्छा आराम, बहुत अच्छी मेहनत। मेहनत इन द सेंस देखिए, सुबह उठ के सारी तैयारी, डिफरेंट वीडियो सुनना, डिफरेंट चैनल्स को तो देखिए मैंने अब बंद ही कर दिया देखना। विश्वास सा चला गया दोस्तों, क्योंकि कल जो झटका हमें चैनल देख के लगा कि मार्केट तो ये जाएगा और वो जाएगा, सबसे ज़्यादा कल ही गिरा बाजार। और जितने भी कल मिड कैप 100 गिरे थे, 952। एंड जो मिड कैप एंड ऑर्डनरी शेयर्स में बिकवाली हुई थी 1857, वो आज दोस्तों मुझे उनमें रिकवरी दिखाई दे रही थी। वो भी लास्ट में, वो भी लास्ट में। शुरू में तो देखिए मिड कैप 100 भी गिरा हुआ था, गिरने वाले जो शेयर्स थे वो ज़्यादा थे। लास्ट में मिड 100 में 246 शेयर्स एडवांस एंड 1108 इन ऑल टोटल एडवांस 1047 डिक्लाइन। ये डिक्लाइन सुबह दोस्तों 3 गुने थे, लेकिन जब हम बंद हुए तो ये कम हो गए और एडवांस 1108 हो गए, जो साफ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कोई बाई कर रहा है। तो देखिए ये एफआईआई की बाइंग थी कैश में, 3568 करोड़ की बाइंग करी आज। 3568 करोड़ की कैश में बाइंग की एफआईआई ने आज। 230 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेचे। देखिए वो तो जो प्लस थे वो बेचे, लेकिन जो कैश में बाइंग करी है वो पिछले 26, 27, 28 तारीख की जो सेलिंग कर रहे थे लगातार, जितनी दोस्तों सेलिंग की थी उतनी ही आज बाइंग की। अब ये मत समझिए कि बाजार से कोई लूट के ले जा रहा है। एफआईआई को भी कर्ज चुकाना पड़ता है, क्योंकि अब वो रिटेल ट्रेडर्स प्रो एंड डीआईआई की ताकत आ गई है बाजार में, जो एफआईआई को हेज करना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था, ये जबरदस्त बिक्री कर देते थे और नीचे से माल को खींच लेते थे, जैसे इन्होंने आज भी किया। ये 3 दिन से बिक्री कर रहे थे, 26, 27, 28। भाई मैंने तो तीनों दिनों में देखिए डिलीवरी में माल उठाया। आज नहीं बेचा, आज भी गिरे हुए थे सुबह, अगले हफ्ते बेचूंगा जब। ये भी आपको सीख है इस वीडियो के माध्यम से, ये भी आपको शिक्षा है एक। जब ये गिरता है ना दोस्तों, 26, 27, 28 को गिरा, खरीदो ना भैया कैश में अच्छे अच्छे शेयर। अब आप कहेंगे अच्छे अच्छे गुरुजी कौन से हैं? गुरुजी तो पता नहीं, आप मुझे बोलते भी हो नहीं, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, दीपक फर्टिलाइजर जो एक दिन बहुत ज़्यादा भागा था, पकड़ो ना उसको 500 रुपये पे। आरती इंडस्ट्रीज जो 704 तक चला गया था, पकड़ो ना भैया उसको, वो 540 पे, वो 640 पे। ओके। और आपकी रेंज में कुछ और भी कैश के स्टॉक्स आए हुए थे। आज तो मैंने खुले आम ही 3 स्टॉक बता दिए थे, ले लो कॉल ऑप्शन में, सुबह ही बता दिए थे दोस्तों। 11, साढ़े 11, 1 बजे जब वीडियो लेके आया 2 मिनट का, LTI माइंट्री 5214 रुपये, 5308 पे बंद हुआ। बायोकॉन 277 पे बंद हुआ।
और तीसरा शेयर था दोस्तों टाटा मोटर्स, वो तो एवरग्रीन है, 950 में मिल रहा है भैया, मार्च के ऑप्शन में ले लो तीनों को, पकड़ो कॉल ऑप्शन कितनी पकड़नी है, मैंने वादा किया था 29 तारीख को जो गिरा पड़ा मिलेगा उसी पे हाथ मारेंगे, और हाथ मारा, सबको बताया, ग्रुप में भी ये वीडियो 2 मिनट का पेस्ट किया। किसी को कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, सब पैसा कमाएंगे तो मुझे दोस्तों खुशी होती है। कन्फ्यूजिंग बाजार जरूर था आज, वेट एंड वॉच, पूरा पेशेंस रखा, तो कैश में बाई किया एफआईआई ने 3568 करोड़ का, 230 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेचे, इंडेक्स ऑप्शन 896 करोड़ के बेचे। अब इन 896 करोड़ में क्या बेच दिया और क्या बाय कर लिया, ये एनालिसिस के बाद पता चलेगा, लेकिन वैसे ज़्यादा बड़ा कुछ मामला है नहीं दोस्तों। इसमें पुट राइट की गई है, इसमें पुट राइट की गई है, मार्केट को लॉन्ग किया गया है, एंड 4181 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर बेचे। जो स्टॉक्स उनके पास थे, हेज इसी को ही बोलते हैं, कैश में बाय करो फ्यूचर में बेचो, एंड 2465 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेचे। तो दोस्तों मिला जुला डाटा है, कोई अच्छा डाटा नहीं है। एफआईआई बहुत ही विजिल रख रहे हैं बाजार में, इतना अच्छा डाटा तो है नहीं। 3568 करोड़ को देख के ये मत समझिए कि बहुत अच्छी बाइंग है। अरे भाई 26, 27, 28 में वो तो सेल करके गए थे, आज एक्सपायरी थी, अपने सौदे उन्होंने कवर कर लिए, और उसी कवरेज से बाजार में थोड़ी बहुत मूवमेंट आपको दिखाई दी। तो दोस्तों इस वीडियो को आप डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए, डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। देखिए डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है भाई, आप वीडियो देखने के बाद में लॉस प्रॉफिट करेंगे तो आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। यूट्यूब पे मैं बना रहूँगा, 2 मिनट के वीडियो के साथ भी बना रहूँगा। आज भी हमने कहा था बी पॉजिटिव, आज भी हालात बताए थे बाजार के क्या हैं, शॉर्ट कवर हुआ था एकदम से, फिर 200 पॉइंट छोड़ दिया, दोबारा फिर लास्ट में शॉर्ट कवर हुआ। फ्यूचर को देखते देखते वो भी दोस्तों पॉइंट एडजस्टमेंट के बाद बैंक निफ्टी 46,120 पे बंद हुआ, 157 पॉइंट प्लस हो गए। इफ एंड अदरवाइज ये क्लोजिंग पे 248 था, 46,248, नो प्रॉब्लम, इतना पॉइंट एडजस्टमेंट हो जाता है दोस्तों। और भी वाली भी फिर लास्ट में आई होगी। जहाँ तक निफ्टी 50 की बात है, वो बंद हुआ है 21,982 पे, कन्फ्यूजन नहीं हुआ था, ये बंद तो हुआ था 22,022 पे, 22,045 पे, 60 तक गया 22,045 पे, लेकिन इसका भी पॉइंट एडजस्टमेंट, एंड एट द क्लोजिंग ये भी डाउन हुआ 21,982 पे, ये बंद हुआ 31 पॉइंट प्लस में। कल हुआ था ये 951 पे बंद, नो प्रॉब्लम दोस्तों, नियर बाई वहीं पे हुआ। और अभी गिफ्ट निफ्टी जो यूएस के बाजार खुलने से पहले 200 पॉइंट अप था, मतलब 22,200 था, 200 पॉइंट अप नहीं कहना चाहिए, 22,200 था, तो दोस्तों वो 22,140, 61 पॉइंट डाउन, 61 पॉइंट डाउन, रात अभी बाकी है। अमेरिका का पब्लिक कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, वो डाटा मैंने देखा नहीं, 5:30 बजे आना था वो, और उसी पे ही रिएक्शन यूएस के बाजार की हो रही है। डॉ जोन्स भी कभी रेड हो जाता है, कभी ग्रीन हो जाता है, नैस्डैक कुछ ग्रीन है, S&P 500 भी कुछ ग्रीन है। यूरोप में मैंने आपको बोल ही दिया था दिन में कि भाई वो तो यूएस का बाजार खुलने पे भी रंग बदलते हैं, तो फ्रांस तो रेड हो गया, एक लंदन और डेक्स जर्मनी 2 ग्रीन है। ये यूरोप का हाल है दोस्तों। एशिया का तो 3 ग्रीन थे, 5 रेड थे। तो अभी जो फ्यूचर्स दिखा रहे थे उनका इतना असर दिखाई नहीं दिया, लेकिन स्पीच है रात को, डिफरेंट नंबर्स हैं, नंबर्स पे एक्शन है, क्या होगा, कितने बढ़ेंगे, कल फ्यूचर क्या होगा,
तो वो सब मिला जुला के दोस्तों हम खोलेंगे। और आप ये मत समझिए कि कल पीसीआर पुट कॉल रेशियो नया शुरू होगा निफ्टी 50 का एंड बैंक निफ्टी का, और ये कल फ्रेश खोलेंगे अपनी वीकली एक्सपायरी एंड अगली मंथली एक्सपायरी के लिए। तो इनमें जोरदार बाइंग आएगी, डेफिनेटली बाइंग आएगी दोस्तों, डेफिनेटली बाइंग आएगी। देखिए डायरेक्टली अगर ये ऊपर खुलते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी ऊपर खुलते हैं सेलिंग जरूर आएगी, आइदर बाई एफआईआई और प्रो और ट्रेडर्स। फिर सेलिंग के बाद इनमें रिकवरी आ सकती है, फ्रेश मूव के साथ रिकवरी आ सकती है। और इन दोनों का मैं लेवल्स अभी आपको इंटरनेशनल बाजार देख के इस समय पे ये मत बोल देना कल कि आपने बोला था, इस समय पे आपके भी, आप भी फ्री हैं, आप भी अपने व्यू दे सकते हो। कुछ बच्चे दे रहे हैं, कुछ बच्चों ने मुझे लिखा है, बड़ा अच्छा लगा वीडियो के कमेंट्स में कि कल शायद 22,300 क्रॉस कर दे। अच्छी बात है दोस्तों, खुशी होगी। हाँ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो 22,300 की कॉल लिए हुए हैं दोस्तों, डेफिनेटली बाजार ही इसका नाम है। ये एफआईआई को भी डराता है, ऐसा मत समझिए एफआईआई डरते नहीं है, एफआईआई को भी डराता है। ये ट्रेडर्स रिटेलर्स को तो डराता ही है, प्रो भी डरते हैं। डरने वाला कौन नहीं है? डीआईआई, उनके पास बहुत बड़े फंड हैं, उनके फंड मैनेजर्स हैं, वो तनख्वाह लेते हैं, सैलरी पीपल है, पैसा उनके पास बहुत है, वो ही कंट्रोल करते हैं बाजार को। एंड वो चाहते हैं कि बाजार एक नए स्तर पे पहुंचे, वर्ल्ड लेवल की तरह। जैसे वर्ल्ड भाग रहा है, जापान भाग रहा है, यूएस भाग रहा है, तो ऐसे ही हम भी एक ब्रेकआउट करें। बैंक में वो ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा, निफ्टी 50 में वो ब्रेकआउट हो चुका है और अभी फिर उसकी तैयारी है। तो कल आज जैसे 21,982 पे हम बंद हुए, 31 पॉइंट प्लस में। और कल दोस्तों मुझे लगता है कि 22,061 के ऊपर शायद हम खुले, एंड 22,123 क्रॉस करेंगे तो हम एक नया हाई देखेंगे 22,229। अगर एक बार भी 22,229 कट गया तो दोस्तों फिर हम, और या 22,200 के ऊपर बंद हो गए, तो फिर हम अगले हफ्ते में एक नया हाई 22,500 तक का भी देख सकते हैं, अप टू 7 मार्च। अंडरलाइन दीज लाइन्स, इन लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। अगर ये कल 22,200 के ऊपर क्लोज होता है तो एक हम नया हाई देखेंगे अगले हफ्ते में, और नीचे में इसका सपोर्ट दोस्तों बन चुका 21,860। अब शायद ही उसको ये काटे, लेकिन सपोर्ट मैंने दोपहर को 810 भी दिया था और 746 भी दिया था। ये तीनों सपोर्ट भी आप रखिए अभी, क्योंकि कल फ्राइडे है, फ्राई होने का भी खतरा है। मत समझिए कि पहला दिन है नई वीकली का और मंथली का, नो, ये फ्राई भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। एंड बैंक निफ्टी ये भी दोस्तों जिस तरह से रेजिस्टेंस शो कर रहा था, आज तो चलो एक्सपायरी थी कल इसका पहला दिन, तो अब वो इसमें तेजी, क्योंकि शॉर्ट कवर तो हो चुके, अब वो कल शॉर्ट कवर क्यों करेगा, रिकवरी क्यों शो करेगा? तो 46,000 मैक्सिमम 450 एंड 752, बस इतना ही मेरा लेवल है।
और नीचे अगेन इट विल ट्राई, ये कोशिश करेगा दोस्तों 45,636 को काटने की। अगर इसने 45,636 काट दिया तो फ्राइडे को फ्राई हो गया, फिर आपको बियर बनना पड़ेगा। एंड 45,210 मेरा लास्ट सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी का। मैंने ऊपर के लेवल भी बता दिए, नीचे के भी बता दिए। क्यों होगा ये बता देता हूँ अभी आपको। एक तो बिटकॉइन भाग रहे हैं, जो कोई यूट्यूबर बता नहीं रहा, वो भागेगा, इक्विटी गिरेगी यूएस की, जिसको हम फॉलो करते हैं। गोल्ड अभी अभी 2050 डॉलर पर ऑन्स है, ये आई थिंक मुझे पीक दिखाई दे रही है इसकी, बहुत ऊपर हो गया ये। जबकि 2 दिन पहले टीवी पे लोग बोल रहे थे कि बेचो क्रूड, बेचो क्रूड भी 84 के ऊपर हो गया था। नोबडी इज करेक्ट इन दिस मार्केट, एनीथिंग कैन बी हैपेंड, बट टू से बेचो ब्लाइंडली नॉट गुड। आई डोंट लाइक सच टाइप ऑफ थिंग्स। नॉलेज नहीं है तो एक ही सब्जेक्ट में रखो ना अपनी मास्टरी। क्रूड के भी लेवल दे दोगे, गोल्ड के भी दे दोगे, नेचुरल गैस के भी दे दोगे, सिल्वर के भी दे दोगे, निफ्टी 50 के भी दे दोगे। ऐसे आप ही हो गए हैं एवरग्रीन, जो सब तरह की नॉलेज, सारी दुनिया की नॉलेज आपकी माथाएं में घुसी हुई है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रखिए, इधर नेचुरल गैस रखिए, इधर क्रूड ऑयल रखिए, इधर गोल्ड रखिए, इधर सिल्वर रखिए दोस्तों, फिर निफ्टी इधर रखिए। सभी में मास्टरी दोस्तों पॉसिबल नहीं होती, सभी में मास्टरी नहीं होती। इतना ज़्यादा बड़ा एक्सपर्ट मुझे नहीं लगता कि इस धरती पे है जो सब तरह के लेवल्स दे देगा। अरे पहले तो आपने बताया कि ये तो जबरदस्त भाग जाएगा, आज वो गिर गया कल। फिर आप बता रहे हैं कि क्रूड को बेचो, वो 84 डॉलर के ऊपर हो गया। आपसे पब्लिक जुड़ी है, सोच समझ के बोलिए। तो दोस्तों बिटकॉइन बढ़ा हुआ है, इक्विटी यूएस का गिरने के चांस हैं। गोल्ड 2050 डॉलर पर ऑन्स। जब गोल्ड बढ़ता है दोस्तों, मैं 40 साल से देख रहा हूँ इस बाजार को, तो इक्विटी गिरती है। और अभी तो डॉलर इंडेक्स भी 104 के ऊपर हो गया, मेरे पास लिखा हुआ है 104.06। जब ये डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा दोस्तों, आपके रुपये पे फर्क पड़ेगा। आज तो आप 3 पैसे मजबूत थे, कल क्या होगा नोबडी नोज। तो कल नया दिन है, आप बिल्कुल भी ये सोच के बाजार में पैसा ना लगाएं कि बाजार को भागना ही भागना है। बाजार यहाँ से गिर भी सकता है। गिरने के कारण मैंने बताए, गोल्ड बढ़ा हुआ है, बिटकॉइन बढ़ा हुआ है, डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है। हाँ, अभी अभी 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो 4.3 थी, अभी 4.27, मतलब वो इधर उधर हो रही है यूएस में। और ऐसा भी नहीं है कि डो जोन्स बहुत बढ़ गया हो या नेस्डैक बहुत ज़्यादा खींच दिया हो, वो भी दोस्तों नॉर्मल ही है। और डो जोन्स तो रेड ही था अभी तक। ऐसा भी नहीं कि निफ्टी बहुत बढ़ गया हो, 61 पॉइंट डाउन था अभी। वो सब मिला जुला के ही हम अपना काम कल करेंगे। लेवल्स मैंने आपको दे दिए। कॉल ऑप्शन में स्टॉक्स मैंने अगले महीने मार्च के लिए आपको बता दिए। अभी भी मैं उन पर डिगू 950 रुपये में टाटा मोटर्स, बायोकॉन 270-72 में मिले तो भाग गया, आज भाग गया ऊपर। LTI 53,100 के नीचे, 5240 में मिल जाए, 5230 में मिल जाए। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। थैंक यू।